हेलो फ्रेंड, दिस इज आदित्य एंड वेलकमिंग यू इन योर चैनल गेट 90 प्लस सफलता का स्टेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मजे में है कि नहीं है? मजे में है तो यार कमेंट कर दो कि मजे में है। मजे में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे वीडियो को फॉलो करें, आप मजे में आ जाएंगे। तो जो भी हमारे वीडियो पे नए हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 60 डेज मैथ मैराथन करा रहा हूँ, जहाँ पे ऑल टू ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितनी पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में पूछे जाने की, वो सभी की सभी क्वेश्चंस में यहाँ पे करवा रहा हूं। तो देर किस बात की है दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को नीडी दोस्तों तक शेयर करें। तो आज मैं क्या कराने वाला हूं? आज मैं कराने वाला हूं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम कराने वाला हूं बेटा। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आज कराऊंगा और 5 क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। मैं 5 क्वेश्चन कल और 5 क्वेश्चन आज, यही 10 क्वेश्चन में से ही आपके सवाल बनेंगे। हाँ, ये मैं श्योर नहीं कह सकता हूं कि ये 10 क्वेश्चन ही आएंगे, सेम चीज छप के आ जाएंगे, पर हाँ, इससे मिलता जुलता सवाल तो 100% आने वाला है। तो फिर कमर कस लीजिए, सीट की पेटी बांध लीजिए, एक नया अध्याय को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का क्या पूछा है उसको पहले समझने की चेष्टा करते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। 16 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें? तो 16 को बेटा हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो लेट वन पार्ट बी एक्स और उसको लार्जर पार्ट मान लो। लेट लार्जर पार्ट बी एक्स एंड स्मॉलर पार्ट बी वाई। लार्जर पार्ट को हम क्या मान लिए हैं? x, और स्मॉलर पार्ट को क्या मान लिए हैं? y। अब क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट, 16 को 2 भागों में डिवाइड करना है। तो 16 दिया हुआ है, इसको 2 भागों में डिवाइड करना है, यानी 16 2 भागों से मिलके बना होगा। तो मान के चलो एक पार्ट है x और एक पार्ट है y, दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 16। दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 16। इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है। सच दैट ट्वाइस द, यहां पे द लिखना भूल गया हूं, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट। तो ग्रेटर पार्ट हम किसको माने थे बेटा? ग्रेटर पार्ट हम माने थे x को। तो ट्वाइस द स्क्वायर का मतलब, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट का मतलब, ऑफ ग्रेटर पार्ट का मतलब 2x का स्क्वायर। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट is exceed the square of smaller part by 164। तो exceed का मतलब बढ़ जाना। exceed का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। किससे बढ़ जाना? exceed the square of the smaller part। exceed the square of the smaller part। square of the smaller part। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट क्या है बेटा? y है, उसका स्क्वायर से 164 जो है वो बढ़ जाता है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहां पे हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है? इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो यहां इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें x की वैल्यू मिल सकती है। क्या मिलेगी? x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई। x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई। ये कौन सा पार्ट है? ये x की वैल्यू आई है। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई इन इक्वेशन 2।
16 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो x कहाँ है, इक्वेशन 2 को पहले लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 164। नाउ स्क्वायर के जगह x के जगह पे क्या लिखेंगे, 16 माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रैकेट, क्योंकि x स्क्वायर में है तो 2 ब्रैकेट 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 164, है कि नहीं। अब हम लोग करेंगे 2, अब हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे 16 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 164। नाउ all you aware that 16 square is what, 16 square is 256 प्लस y का स्क्वायर माइनस 16 टू जा 32y, 32y ब्रैकेट which equal to y square plus 164. Now what will happen, this 2 will multiply with all these number which is inside the bracket. So इसको multiply करते हैं अपन, 6 2 जा 12 यानी 512 आ जाएगा यहाँ पे। 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, हाँ 512 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 32 टू जा कितना होना चाहिए, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 64y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 164। आ रहा है समझ में। नाउ अब यहाँ पे ले सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये माइनस वाई स्क्वायर कैसे, इसको इधर करेंगे, अब सबको इधर कर दो बेटा, बराबर के इधर, वाई स्क्वायर माइनस 64y प्लस 512 माइनस 164, माइनस 164 is equal to 0. Okay, now 2y square minus y square is equal to y square minus 64y प्लस 512 में 4 जाएगा तो 12 में 4 गया बेटा 8, 10 में 6 गया बेटा 4, and now 348 which is equal to 0. now अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, वी विल सॉल्व दिस। सॉल्व किससे करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। तो स्प्लिटिंग मेथड से करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 348 गुने 1 348। अब 348 करेंगे तो 348 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 348, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। नाउ ये भी 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे तो ये कटेगा नहीं, तो 29 गुने, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका पेयर बन रहा है 29 गुने 2 गुने 3 गुने 6 यानी 58 गुने 6 3 जा 18, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, तो 58 में 6 को जोड़ेंगे, 8 6 14, हाँ 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा y का स्क्वायर
-58y -6y प्लस 348 इज इक्वल टू 0। अगर बेटा आपको ज़्यादा समय लग रहा है स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं y, देन हमारे पास क्या है y -58, फिर कॉमन y -58। अब हमारे पास क्या बचेगा -6, तो हमारे पास दो रूट बचेगा y -6 बराबर 0, y -58 बराबर 0, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 58। हमारे पास क्या आ गया y इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 58। y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 58। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कौन सा वैल्यू लेना है, 58 लेना है कि 6 लेना है, ये हमको समझने वाली बात है। तो हमको क्या समझना है कि दोनों वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई, है ना, x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई पहले इक्वेशन से आया था, यानी जो y की वैल्यू होगी वो हर हालत में 16 से स्मॉलर होगी। 58 ले लेंगे तो ये तो बैठेगा नहीं, तो y की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, तो y इज इक्वल टू 6 इज एक्सेप्टेड। अब 6 एक्सेप्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, अब इसको पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x बराबर 16 माइनस वाई विच इक्वल टू 16 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू, हेंस द दो नेचुरल नंबर जो है, हेंस टू नेचुरल नंबर बी 10 एंड 6। बहुत आसानी से हमारे पास आ गया बेटा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो एज के ऊपर है, तो चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ वरुण एज, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वरुण एज, मतलब वरुण एज का रेसिप्रोकल का जोड़। अब वरुण एज का रेसिप्रोकल का जोड़ इन ईयर 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। मतलब वरुण का जो एज है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब आपको मैंने बताया है पहले ही वीडियो में पॉलिनोमियल का, अगर x है तो 1/x उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो चलिए दिया हुआ सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वरुण्स एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो लेट्स से let the present age of Varun be x. Let present age of Varun be x. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दो कंडीशन हो रहा है। यहाँ पे पहला कंडीशन तो ये हो रहा है बेटा 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर अगो का केस हो रहा है, 3 ईयर अगो, आई एम सॉरी मैं ब्लैक में लिख लिया हूं, इसको मिटा रहा हूं। क्या बोल रहा है 3 ईयर अगो, 3 ईयर अगो, तो 3 ईयर अगो कैसा लिखा जाएगा बेटा, 3 ईयर अगो का मतलब 3 साल पहले, तो वरुण का एज से अभी के एज में से 3 साल पहले घट जाएगा 3 ईयर, ठीक है। 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ,
5 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब x प्लस 5 हो जाएगा बेटा। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ x माइनस 3 क्या होगा? 1/x-3। और रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 5 क्या होगा बेटा? 1/x+5 है कि नहीं? अब इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 1/3। तो लिखेंगे 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3 सॉरी 1/3। तो चलिए अब हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एलसीएम ले सकते हैं बेटा। x-3 ब्रैकेट में x+5, ठीक है, x+5 कट गया। यहाँ पे देख रहे हैं x-3 कट गया। हमारे पास क्या बचा? x+5 ब्रैकेट में प्लस x+5 कट गया तो x-3 बराबर 1/3। तो यहाँ पे देख रहे हैं x+5 प्लस x-3 बटा x इंटू x+5 माइनस 3 इंटू x+5 इज इक्वल टू 1/3। 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहीं पे हम इसको करते हैं। 5 में से 3 गया 2, लिखेंगे 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो हमारे पास आएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। होगा कि नहीं होगा भाई? तो चलो अब करते हैं, यहाँ पे सबको इधर भेज दो, सबकी साइन बदलेगी, है कि नहीं? सबकी साइन बदलेगी तो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6। तो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा? माइनस 4x 6 5 11 माइनस 21 बराबर 0। अब हमारे पास क्या आ गया बाबू? अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे तोड़ेंगे? 21 बन जाए इसमें, 7 3 जा 21 और 7 में 3 गया 4 भी बचेगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, है कि नहीं? अब हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7 में से, अच्छा अब इसको हम क्या कर सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस 7 को उतार देना है, प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आया x माइनस 7 बराबर 0, एक x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर 7, x बराबर माइनस 3, x बराबर 7, x बराबर माइनस 3। तो x बराबर माइनस 3 जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू जो है एज में नॉट एक्सेप्टेड, एज में एक्सेप्टेड नहीं किया सकता। कभी किसी का सुने उम्र है -21 ईयर वैसा तो कभी होता नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x बराबर 7, तो वरुण का प्रेजेंट एज है, एज भी 7 ईयर,
समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक देना ताकि अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएं आपके पास। एकदम इसी तरीके से करना है और आगे बढ़ना है। यहीं तक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो फिर मजा आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट द सर्टेन स्पीड। ट्रेन कितने स्पीड में? सर्टेन एवरेज स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल कर रहा है किसी एवरेज स्पीड के साथ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर, देन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। पहला डिस्टेंस कितना तय किया? डिस्टेंस 1 है 54 किलोमीटर और डिस्टेंस 2 जो है वो है 63 किलोमीटर। इस तरह से तय किया, ठीक है। एट द एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। पहला स्पीड से 6 किलोमीटर अधिक गया, तो लेट द फर्स्ट एवरेज स्पीड को हम मान लेते हैं x। तो लिखेंगे लेट फर्स्ट एवरेज स्पीड बी। पहला एवरेज स्पीड को क्या मान लिया हम लोग? x, ठीक है। तो दूसरा उससे कितना बड़ा है? 6 किलोमीटर आवर ज्यादा है, तो सेकेंड एवरेज स्पीड को क्या मानेंगे? सेकेंड एवरेज स्पीड बी x प्लस 6। दूसरा एवरेज स्पीड क्या है? x प्लस 6, ठीक है। इफ ही टेक, क्वेश्चन बोल रहा है इफ ही टेक 3 आवर, कितने घंटे लगा? 3 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब वो टोटल कितने घंटे लेता है? 3 आवर। टोटल टाइम 3 आवर। मतलब कुल मिला के बोला गया कि मान के चलो उस आदमी को कुछ यहां से और यहां तक पहुंचना था। अब यहां से वहां तक पहुंचने के लिए वो उस जर्नी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक था 54 किलोमीटर की जर्नी और एक था 63 किलोमीटर की जर्नी। और यहां से यहां तक पहुंचने में उसका जो टाइम था बाबू, जो टाइम था वो 3 आवर पर हुआ। मतलब यहां से यहां तक का टाइम जो होगा वो अलग होगा और यहां से यहां तक का टाइम अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। यहाँ की एवरेज स्पीड जो थी वो x किलोमीटर थी और यहां से यहां तक का एवरेज स्पीड कितना हो गया था? x प्लस 6 था कि नहीं? x प्लस 6 था। तो हमको यहाँ पे समझना है कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट ये है कि भले ये यहाँ से यहाँ तक कितने स्पीड में भी जाए और कितना समय भी ले, पर ओवरऑल दोनों मिला के उसको क्या मिला है? 3 आवर का टाइम में वो कंप्लीट किया है। तो हम जान रहे हैं कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू व्हाट? T1 प्लस T2 इज 3। T1 प्लस T2 इज 3। अब हमको क्या करना है? टाइम टेकन टू कवर, ठीक है। तो टाइम 1 क्या है? T1 क्या है? हम लोग जानते हैं कि बाबू स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से टाइम की वैल्यू आएगी। टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम 1 क्या होगा? डिस्टेंस कितना गया है? 54 किलोमीटर और स्पीड कितना है? x। ये पहला। T2 क्या है? कितना गया? 63 किलोमीटर और स्पीड कितना है? x प्लस 1। अब इन दोनों की जर्नी का सम कितना है? 3 आवर।
तो लिखेंगे हम बाबू कि 54 अपॉन एक्स प्लस 63 अपॉन एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। होगा कि नहीं होगा? अब इसको, सॉरी ये 1 नहीं है, ये 6 है। क्या है? 6 है। 6 ही ना गया है, हाँ 6 है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 3, और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं x से x कट गया तो 54 ब्रैकेट में x प्लस 6, x से x प्लस 6 तो 63x। अब हम इसको इधर गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 54x प्लस 54x प्लस 6 4 जा 24 का 4 हर बजा 2, 6 5 जा 30 और 2 32, 324 प्लस 63x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18x, 18x। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाबू कि अगर हम तीन 2 5 4 9 इसको भी ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ गया 18, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 प्लस हमारे पास आ जाएगा 324 को क्या लिख सकते हैं बाबू? हमारे पास कॉमन ले लेते तो यहाँ पे आ जाता है 108, 63 का मतलब होता है 21x बराबर, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया प्लस 6x। अब यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? हमारे पास आ रहा है 18x प्लस 108 प्लस 21x बराबर x स्क्वायर प्लस 6x। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमको सबको उधर कर देंगे, सबको उधर कर देंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 18x माइनस 21 माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 21x, सॉरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं इन सबको सॉल्व करने पे कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 8 और एक 9, 2 और एक 3, 6 कितना हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 33, 8 एक 9, 9 6, ये ना आ रहा है 12 2 और एक 3 33, हाँ, प्लस 108 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे में या तो स्प्लिटिंग टर्म यूज करेंगे, तो स्प्लिटिंग टर्म में आपको समय लग रहा था तो सीधाचार्य फॉर्मूला यूज करो, मैं स्प्लिटिंग टर्म यूज करता हूँ। चलिए मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो x बराबर क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो x बराबर माइनस बी के जगह पे क्या लिखेंगे? 33, तो हम लिखेंगे माइनस 33। यहाँ पे बेटा माइनस होना चाहिए ना सब जगह, यहाँ पे हमने गलती कर दिया, आई एम सॉरी। यहाँ पे होना चाहिए माइनस 33 और माइनस 108। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर माइनस बी है ना, तो माइनस ब्रैकेट में माइनस 33
होगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर 33 का स्क्वायर माइनस 2ab 4ac 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 108, वो भी किस में है, माइनस में, बटा 2a 2 इंटू 1। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस 33 प्लस माइनस रूट अंडर 33 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तरीके 9 3 तरीके 9 3 तरीके 9 3 तरीके 9 9 9 1089 1089। अब इसको गुना करते हैं, 4 जो 32, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा 432 अपॉन 2। अब हम देख रहे हैं 33 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, 9 2 11 8 2 10 3 8 3 11 और 1 12 का 2 हर बचा 1 4 और 1 5 1 1521 बटा 2। अब 1521 किसका स्क्वायर रूट है, 1521 किसका स्क्वायर रूट है, तो हम देखेंगे ये 21 या तो 3 या 9 का होगा और 39 कितने का है, 39। तो x बराबर 33 प्लस माइनस हमारे पास आया क्या है बेटा, हमारे पास आया 39/2। तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 33 प्लस 36/2 और x बराबर 33 माइनस 36/2। अब हमें क्या पूछ रहा है, स्पीड, तो इसमें तो देख रहे हैं माइनस हमारे पास आ जाएगा -3/2, तो माइनस की वैल्यू तो नहीं लेंगे, माइनस की वैल्यू तो नहीं लेंगे, आ रही है ना -3/2, तो नेगेटिव को तो नहीं लिया जाता स्पीड में, तो इसको कैंसिल हो जाएगा ये। अब हम इसको देखते हैं, x बराबर 6 3 9 3 और 3 सॉरी ये सॉरी बेटा, यहाँ पे 39 का स्क्वायर होगा, तो ये 39 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 9, तो ये कट के कितना हो जाएगा -3, तो -3 एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे 9 3 9 और 3 12 का 2 हाथ में बचा 1 3 और 3 9 3 12 का 2 हाथ में बचा 1 3 और 3 6 और 1 7/2 36 दूना 72 होता है, तो 36 यहाँ पे आएगा। तो x बराबर कितना आया हमारे पास 36, तो x को 36 ही रखने देते हैं, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम आगे बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So the next question is, two pipes together can fill a tank in 15/8 hour. The pipe with the larger diameter, तो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि एक पाइप का डायमीटर लार्जर है और एक पाइप का डायमीटर क्या है, स्मॉलर है, ठीक है, और उसको टैंक को भर रहा है। तो मान के चलो टैंक कुछ इस प्रकार से है, ये टैंक है और इस टैंक में एक मोटी पाइप आ रही है, पानी दे रहा है, और एक पतली पाइप आ रही है,
ये भी पाइप दे रहा है तो ये भर रहा है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों पाइप मिलके कितना भरता है, इस पूरे टैंक को कितने देर में भरता है, 15/8 आवर। 15/8 आवर। अब बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ पाइप विद द लार्जर डायमीटर टेक्स 2 आवर लेस देन द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर। ठीक है, मतलब जो डायमीटर जो है वो 2 घंटा कम लेता है, मतलब जिसका मोटा है जो पाइप वो 2 घंटा कम लेता है पतले पाइप से। तो हम ये समझते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्मॉलर डायमीटर जो है, स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है वो x आवर में इसको भरेगा। ठीक है, तो लिखेंगे लेट टाइम टेकन by smaller diameter pipe be x hour and larger diameter pipe is equal to x minus 2 आवर, क्योंकि 2 घंटे कम ले रहा है। ठीक है, अब 1 घंटे में कितना करेगा, इन 1 आवर स्मॉलर डायमीटर पाइप टेक्स 1/x आवर 1 घंटे में। सिमिलरली in 1 hour larger diameter pipe takes 1/x minus 2 आवर। और 15/8 आवर जो है वो दोनों मिलके भर रहे हैं, तो बोथ टेक्स 8/15 आवर। समझे बात को, 8/15 आवर, क्योंकि 8/15 15/8 में हो रहा है, तो 1 घंटे में 8/15 भरेगा। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 8/15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x ब्रैकेट में x माइनस 2 है, x माइनस 2 प्लस x बराबर 8/15 है। x माइनस 2 प्लस x बटा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8/15 है। नाउ x प्लस x 2x, 2x माइनस 2 इंटू 15 बराबर 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 15 दूनी 30x, 15 दूनी 30 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा,
8x² माइनस 46x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा 4x² माइनस 2 2 जा 4 2 3 जा 6 36 23 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ रहा है 4x² माइनस 23x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको या तो करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से या फिर स्प्लिटिंग टर्म से। 15 चौके 60, 23 कैसे आएगा तो खोजना थोड़ा सा मुश्किल है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करते हैं, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। b² यानी माइनस 23 माइनस b प्लस माइनस b² यानी -23 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है बेटा, a कितना है 4 और c कितना है 15 बटा 2a, 2 इंटू 4। चलिए सॉल्व करते हैं। 23 प्लस माइनस रूट अंडर 23 का स्क्वायर याद करिए 529 होता है बेटा। स्क्वायर याद करिए 4 4 जा 16, 15 गुने 16 होगा 15 6 5 जा 30, 15 गुने 16 होगा 240 बटा 4 2 जा 8। x बराबर 23 प्लस माइनस रूट अंडर, अब घटाएंगे 9 में 0 गया 0, 12 में 4 गया, फिर से 9 में 0 गया 9, 12 में 4 गया, 8 4 12 और फिर 5 में 2 गया 3 बटा 8, 389। 389 किसका होता है बेटा 17 का होता है। x बराबर 23 प्लस माइनस, याद करना पड़ेगा बाबू सबका स्क्वायर रूट, तभी आप आसानी से कर पाएंगे। एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए 17 इंटू 17 7 7 49, 7 एकम 7, देखिए 9, 389 आ गया। अब देखिएगा इसको भी सॉल्व करने का तरीका है, थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, मन में ही कर सकते हैं। 23 प्लस 17 बाई 8 और 23 माइनस 17 बाई 8, दोनों को सॉल्व करेंगे। एक कितना होगा 7 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40 बाई 8, 8 बटे 40 और एक कितना आएगा 3 बटे 4, मतलब ये आएगा 23 में 17 गया 7 6 13, 3 बाई 8, 6 बाई 8, काटने में क्या आएगा 3 बाई 4। तो हमारे पास आया x बराबर 5 और x बराबर 3 बाई 4, 3 बाई 4। x बराबर हमारे पास एक बार क्या आया 5, एक बार आया 3 बाई 4। ठीक है, तो देखें कितने आसानी से ये भी आ गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये 5 क्वेश्चन का मतलब है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा, समझे बात को। मैं ये श्योर नहीं हूँ कि यही 5 पूछेंगे, पर हाँ ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट और इसी पे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। और मैं 5 कल कराऊंगा, उसके बाद इस चैप्टर में MCQ कराऊंगा, केस बेस कराऊंगा, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ टू नंबर
इज 15। दो नंबर का जोड़ कितना है 15। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 15। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब 1/x बटा प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/10। फाइंड द टू नंबर। तो बेटा कुछ ऐसा करो कि आसानी से बन जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ से x बराबर 15 माइनस वाई, इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 1/15 माइनस वाई प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, 15 माइनस वाई ब्रैकेट में y, ये कट गया, बचा क्या y। तो y प्लस 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3/10। ये से ये कट गया, तो हमारे पास क्या आया 15 बटा 15 y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3/10। 150 बराबर 15 45 वाई माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 3y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 150। और इतना आने के बाद आप इसको या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या तो श्रीधराचार्य फार्मूला से सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में पूरा आया होगा। फ्रेंड्स अगर यार आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और भी चीज़ें आपकी सुधार हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो ये 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, यही 5 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और अगला 5 बताऊंगा, तो मतलब कहा जा रहा है कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बना के पूछेगा। किसी में डाटा चेंज कर देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा। तो मुझे उम्मीद है गेट 90+ सब्सक्राइब करने वाले मेरे सभी बच्चे 90+ लाएंगे ही लाएंगे, आई एम प्रिटी श्योर। और आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, बाय बाय, सी यू।